हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है जिसे हर कोई स्टूडेंट करना चाहता है, क्योंकि सीएसआई नेट एग्जाम हो, गेट हो या फिर सेट एग्जाम हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं और बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो एग्जाम में इसके ऊपर थोड़े कम क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसान आते हैं और इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट आते हैं। जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज वाले क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम से रिलेटेड, और उसके बाद में आपको शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा मैक्स। ठीक है, लैम्बडा मैक्स निकालने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दो एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं, दो कंपाउंड है जिसके अंदर आपको सिस टिल्बिन और ट्रांस टिल्बिन दिया गया है। दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कॉन्जुगेशंस आपको सेम नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, बस स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है, एक सिस है और एक ट्रांस है। क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेशंस तो सेम है, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो हमें डिसाइड करना होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जब हम इसकी लैम्बडा मैक्स देखते हैं तो हमने देखा था, आपको याद आ रहा होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि कॉन्जुगेशन अगर इंक्रीज होता है, हम सब जानते हैं एक रिलेशन, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीजेस। बराबर। जब हम सिस टिल्बिन एंड ट्रांस टिल्बिन की एग्जाम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं तो देखो इनकी वैल्यू आपको नजर आता है कि जो ट्रांस टिल्बिन है इनकी लैम्बडा मैक्स वैल्यू ज्यादा नजर रहती है। ये कैसे? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो सेम है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि दो बल की ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, इसकी वजह से स्टेरिक क्लैश हो जाता है, और स्टेरिक क्लैश होने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है जिसके बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्जुगेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये कॉन्जुगेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जो कोप्लेनरिटी होती है डबल बॉन्ड की, जो प्लेनरिटी वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हम सब जानते हैं रेजोनेंस के लिए प्लेनार होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर प्लेनरिटी अगर इसकी लॉस हो रही है या फिर प्लेनरिटी बिगड़ रही है तो भाई कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होगा, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होगा तो भाई एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ट्रांससिल्बिन के अंदर ये बहुत अच्छा प्लेनर मॉलिक्यूल से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रेजोनेंस होगा, कोई रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों बल की ग्रुप कैसे दूर दूर प्रेजेंट है, तो ये इसकी प्लेनरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिस टिल्बिन। अगर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा यहाँ पर तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा देखने मिलेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर यहाँ पर आप रीजन लिखना चाहते हो तो आप रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू बोथ बल्की ग्रुप, ड्यू टू बोथ बल्की ग्रुप। कौन से बल्की ग्रुप? ये वाले, ये पीएच वाले। ठीक है, पीएच बल्की ग्रुप होता है ना, ड्यू टू बोथ बल्की ग्रुप ऑन सेम साइड, द ज्योमेट्री ऑफ अल्कीन, जिसे हम क्रोमोफोर के नाम से जानते हैं, बराबर, अल्कीन को हम क्रोमोफोर बोलते हैं, अनसैचुरेशन जिसके अंदर हो, इस डिस्टॉर्टेड क्रोमोफोर जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, और या फिर हम बोल सकते हैं डिपार्चर ऑफ प्लेनरिटी, डिपार्चर फ्रॉम कोप्लेनरिटी। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपको ऑप्शंस बनाकर अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना ट्रांस टिल्बिन के अंदर जो है तो मैक्सिमम वेवलेंथ पाई जाती है एज कम्पेयर टू सिस। ठीक है, क्योंकि ट्रांस टिल्बिन के अंदर प्लेनरिटी ज्यादा होती है, कॉन्जुगेशन अच्छा होगा, तो वेवलेंथ भी ज्यादा रहेगी। ठीक है,